हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पिंटू गुप्ता है और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जीवन लाभ की प्रेजेंटेशन को आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही अच्छा माध्यम है। जो ये जो प्रेजेंटेशन है, आप उसको कैसे बता सकते हो। तो जीवन लाभ की, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे वेरिएंट हैं। जैसे कि आपको मालूम है 936, जिसका जीवन लाभ इसका प्लान है 936 25 16। मतलब 936 है 25 साल का, 16 साल प्रीमियम पे करना है। एक होता है उसमें 21 साल की पॉलिसी होती है, 15 साल भरना होता है। और एक होता है 16 साल की पॉलिसी होती है, 10 साल भरना होता है। तो ये तीन वेरिएंट होते हैं जीवन लाभ के। तो एक एक करके हम जीवन लाभ के बारे में समझेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके दिमाग में जीवन लाभ के हर एक चीज और फीचर्स बैठ जाए। तो देखो, जब जीवन लाभ की आप प्रेजेंटेशन बनाते थे वो कुछ ऐसे नजर आएगी। जीवन लाभ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा खूबसूरत फैमिली का फोटो भी आया हुआ है। यहाँ पे एक इमेज है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जिस भी व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन भेज रहे हो, आप उसका फोटो भी यहाँ पे लगाकर भेज सकते हैं। ये मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आ रहा है जो आपने वहां पे नाम डाला है, और वो जो एज डाली है वो यहाँ पे एज आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे जो ये शो कर रहा है यहाँ पे सम एश्योर्ड। ये देखिए, सम एश्योर्ड मतलब 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर मैंने इसको अभी बनाया है। मतलब एज कितनी है? 30 साल की। मनीष की एज है 30 साल की और 5 लाख की पॉलिसी हमने ली है। देखो दोस्तों, 5 लाख का हमने यहाँ पे एडी और डीबी एक राइडर लिया है, कवर। मतलब हमने एक और कवर लिया है 5 लाख रुपए का। अब बात ये आती है कि अब लोग सोचेंगे एडी क्या होता है। एडी होता है एक्सीडेंटल डेथ। मतलब एक्सीडेंटल, भैया थोड़ी सी स्पेलिंग में थोड़ा सा हाथ ऐसे ही है, एक्सीडेंटल डेथ, ये होता है एडी। ओके। और अब बात आती है डीबी। भाई डीबी क्या होता है? भैया डीबी जो होता है बहुत ही खूबसूरत चीज है, जो हमें प्रोटेक्शन देती है। डिसेबिलिटी, डिसएबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है कि अगर मान लो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसमें मेरे को डिसेबिलिटी हो गई, तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा मैं अभी बताता हूँ। ठीक है। तो ये भी 5 लाख रुपए का हमने ले रखा है और 5 लाख की हमारी बेसिक पॉलिसी है। अब बात आती है, भाई मेरी पॉलिसी कितने साल की है? भाई मेरी अभी 25 साल की है। तो मैं आप लोगों को जो अभी प्लान समझा रहा हूँ वो है 936 25 16। मतलब 25 साल की पॉलिसी है मेरी और 16 साल तक प्रीमियम पे करना है। तो प्रीमियम यहाँ लिखा भी है, प्रीमियम पेमेंट 16 साल। और ये जो टर्म है ये पॉलिसी की टर्म है, मतलब पॉलिसी पूरी 25 साल की आपकी पॉलिसी है। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, अब सिंपल सी बात है जो इन्होंने कुछ बातें लिखी है। एल आई सी मीन्स, एल आई सी का जीवन लाभ है, एक नेम सजेस्ट किया हुआ है, इज लो प्रीमियम हाई मेच्योरिटी बेनिफिट। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि लो प्रीमियम, प्रीमियम कम है और हाई मेच्योरिटी मिलेगा आपको। देखो साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम, लिमिटेड पेमेंट प्लान। देखो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा आपको। लिमिटेड पेमेंट प्लान समझते हैं? ये जो पॉलिसी है 936, आपकी जो 936 प्लान जो है ये रहा, ये 936 प्लान। ठीक है। अब यहां पे आते हैं, मैंने बोला 936 25 16। तो अब 936 25 16 का मतलब ये है, अगर मान लो ये होता 936 25 और 25, इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता कि 25 साल की पॉलिसी है और 25 साल ही प्रीमियम भी भरना है। ठीक है। तो इसको इसको नहीं कहेंगे लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म, हम इसको लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म कहेंगे। क्योंकि प्रीमियम, पॉलिसी 25 साल की है परंतु प्रीमियम कम भरना है। पॉलिसी 25 साल की है, प्रीमियम कम भरना है, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। मान लो एक पॉलिसी हमारी, एक हमारी पॉलिसी है, उसका नाम है जीवन आनंद। जीवन आनंद, मैं समझाता हूं। ठीक है। अब ये पॉलिसी को अगर मान लो 20 साल की लेता है, तो ये इस पॉलिसी का टेबल है, 915 कहते हैं इसको। तो ये ऐसे आता है 915 20 20। मीन्स ये पॉलिसी 20 साल की है, मतलब ये पॉलिसी 20 साल की है और 20 साल की प्रीमियम पे करना है। 915 में अगर अगर मैं 25 साल की लेता हूं तो वो ऐसे होगी, 25 ऐसे। मतलब 915 मेरी 25 साल की पॉलिसी है और 25 साल की किस्त पे करना है। तो इनको हम लिमिटेड पेमेंट प्लान नहीं बोलते,
हम जीवन लाभ को लिमिटेड पेमेंट प्लान बोलते हैं, ये ध्यान रखना। जिसका टर्म मान लो जितना भी हो और उससे कम अगर उसका प्रीमियम भरना है समय से, तो उसको लिमिटेड पेमेंट प्लान कहते हैं। तो दिस प्लान इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर हु वांट टू क्रिएट अ कॉर्पस फंड इन द फ्यूचर टू मीट वेरियस नीड। अब देखो वेरियस नीड आगे फ्यूचर में अलग अलग जरूरत हो सकती है। अलग अलग जरूरत का मतलब है कोई इसको पेंशन के लिए भी ले सकता है ना, कोई इसको पेंशन के लिए भी ले सकता है, कोई इसको अपने रिटायरमेंट के लिए ले सकता है, कोई अपनी बेटी की मैरिज के लिए ले सकता है, कोई इसको एजुकेशन के लिए भी ले सकता है। तो ये हर जरूरत को पूरा करता है। दिस 25 ईयर प्लान कैन प्रोवाइड यू अ मैच्योरिटी बेनिफिट। कितना बेनिफिट मिल जाएगा उसको मैच्योरिटी का? 13,12,500 रुपए। ये देखिए लिखा, ये बेनिफिट आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा ऑन द पेमेंट ऑफ जस्ट 3,74,000 रुपीज। आपने इतना ही पैसा दिया है एलआईसी को और आपको बेनिफिट मिल गया 10 लाख रुपए तक का मोटा मोटा आपको बेनिफिट मिल गया। ठीक है, और जो आपने ये 3,74,483 रुपए जो दिए हैं वो सिर्फ आपने 16 साल में दिए हैं, आपने 25 साल तक किस्त नहीं भरी है। ठीक है, आगे समझते हैं। दिस प्लान ऑफर इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 5 लाख रुपीज। देखो इंश्योरेंस कवर इसका 5 लाख रुपए का है बोला हुआ है इसने। एंड एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट ऑफ 5 लाख रुपए, जो मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया है कि एडी एंड डीबी एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट आपको मैंने बताया है, तो वो भी यहीं पे ये बता रहा है। ठीक है, 5 लाख का आपका कवरेज है और 5 लाख रुपए का आपका एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी बेनिफिट आपका है। इन केस ऑफ द पेमेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू द एक्सीडेंट। देखो दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि जो परमानेंट जो डिसेबिलिटी है, परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, तभी आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अगर मान लो कोई बंदा बिल्कुल ठीक है और उसको अचानक पैरालिसिस हो गया, बैठे बैठे पैरालिसिस हो जाता है, कई बार लकवा मार जाता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका डिसेबिलिटी हो ड्यू टू एक्सीडेंट, तो क्या मिलेगा इनको? 4,167 सैलरी पर मंथ उसको मिलता रहेगा, 10 साल तक उसको ये पैसा मिलता रहेगा, 10 साल तक। दोस्तों 10 साल तक इसको आपको मिलता रहेगा। द प्लान आल्सो ऑफर टैक्स बेनिफिट, तो टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा आपको 7,269 रुपए का पर एनम आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा जब आप प्रीमियम पे करते हैं। द मेच्योरिटी, देखो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, देखिए मेच्योरिटी सर्वाइवल बेनिफिट शैल बी टैक्स फ्री अंडर द सेक्शन 1010D। देखो आपको पता होना चाहिए जो एलआईसी की जो मेच्योरिटी आपको मिलती है वो टैक्स फ्री होती है। सेक्शन कौन सा होता है? 1010D। 1010D के अंदर एलआईसी से आई हुई मेच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री होती है। क्या? एक मेच्योरिटी टैक्स फ्री होती है और एक सर्वाइवल बेनिफिट भी फ्री होता है। अब आप कहोगे ये मेच्योरिटी तो समझ में आ गया कि जो हमें पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो हमें मेच्योरिटी मिलती है, पर ये सर्वाइवल बेनिफिट क्या है? ये सर्वाइवल बेनिफिट भी आपको बताया जाएगा अगली, जब इसका टॉपिक आएगा हम आपको इसमें बताएंगे। देखो अब सबसे बड़ी बात, वाई एल आई सी ऑफ इंडिया, है ना? एल आई सी ऑफ इंडिया क्यों? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना है कि वाई एल आई सी ऑफ इंडिया, है ना? ओनली कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक अकेली हिंदुस्तान के अंदर कंपनी है जो गवर्नमेंट की कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा, सॉवरेन गारंटी। सॉवरेन गारंटी के बारे में आप डीप में पढ़िएगा, गूगल में सर्च मार लीजिएगा कि सॉवरेन गारंटी क्या है। इसको हम मोटे मोटे भाषाओं में ये कह सकते हैं सेक्शन 37 और एल आई सी एक्ट 1956। ठीक है, सेक्शन 37 एल आई सी एक्ट 1956। सॉवरेन गारंटी सिर्फ एलआईसी के पास है और किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है। क्लेम सेटलमेंट रेशो 98.62%, सबसे ज्यादा क्लेम देने वाली है तो एलआईसी देती है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, मोस्ट ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। इसलिए लोगों को एलआईसी में पैसा डालना चाहिए, ये 4 वजह है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये वो सारा वही है कि हाउ द प्लान वर्क्स। देखो ये प्लान काम कैसे करता है। मिस्टर मनीष पे एन एनुअल प्रीमियम कितना? 2 लाख, सॉरी
23,373 रुपये देगा, ठीक है, 16 साल तक वो देता रहेगा, ठीक है। अब उसको मेच्योरिटी पे क्या मिलेगा, मेच्योरिटी पे उसको क्या मिलेगा, देखो सम एश्योर्ड, बोनस, प्लस में एफएबी। कैसे दोस्तों, आपको मालूम होगा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे जी इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, सबको मालूम है। ऐसे ही एलआईसी में मेच्योरिटी का फॉर्मूला होता है, ये मेच्योरिटी है, ये इसका फॉर्मूला है क्या, ऐसे प्लस में बोनस प्लस में एफएबी। ऐसे का मतलब होता है सम एश्योर्ड, मैं लिख देता हूं सम एश्योर्ड, क्लियर है। अच्छा, बोनस का मतलब क्या, बोनस जो आपको एलआईसी बोनस देती है, और ये एफएबी क्या है, एफएबी समझ लेता हूं, एफएबी का मतलब होता है फाइनल एडिशन बोनस, ये हो गया फाइनल एडिशन बोनस। ये तीनों मिला के एलआईसी ग्राहक को मेच्योरिटी देती है, ठीक है। अब ये जो सम एश्योर्ड है आपका जो है, ये सम एश्योर्ड कितना है, ये सम एश्योर्ड आपका ये रहा, ये रहा सम एश्योर्ड, 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आपका, ये देखिए, ये आपका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो 5 लाख का सम एश्योर्ड हो गया आपका। अब आप कहोगे जो बोनस, बोनस भी अभी नीचे दिखाएंगे, और एफए भी हम आपको अभी नीचे दिखाएंगे, जैसे नीचे हम नीचे जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी अमाउंट एज पर द करंट बोनस रेट। अब देखो, अब आप कहोगे जी मेच्योरिटी तो ये रही है ना, मेच्योरिटी अमाउंट, परंतु लिख दिया आगे एज पर द करंट बोनस रेट कम टू अराउंड इतना, करंट बोनस रेट। अब आपको ये कौन बताएगा जी करंट बोनस रेट क्या है ना, करंट बोनस रेट क्या है, जैसे ये भी एक बोनस है, ये वाला, ये भी एक बोनस है, देखो ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको एफएबी, ये भी बोनस है। तो ये बोनस का रेट मैं आपको एक दिन समझाऊंगा, बताऊंगा मैं, ठीक है। अगली क्लास में बताऊंगा कि इस बोनस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी समझ लो कि ये बोनस इसका मतलब सारा कुछ जोड़ के इसकी ये मेच्योरिटी आ गई है 13,12,500 रुपए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छतरी आ गई, छतरी का मतलब क्या, रिस्क कवर, कि रिस्क कवर प्रोटेक्शन। तो नॉर्मल इंश्योरेंस कवरेज एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज इज अवेलेबल ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। इसका क्या मतलब है, भाई मेरी पॉलिसी तो 25 साल की है ना, मेरी पॉलिसी 25 साल की है और भरना सिर्फ 16 साल है। तो कई लोग सोचते हैं कि मैंने 16 साल तक पॉलिसी पे करी है, तो मेरा रिस्क कवर क्या सिर्फ 16 साल तक रहेगा या 25 साल तक, तो मेरा रिस्क कवर पूरे 25 साल तक रहेगा। भले ही मेरे 16 के बाद से लेकर जब 25 तक का जो समय मैं यहाँ पे किस्त नहीं भर रहा हूँ, परंतु मेरा रिस्क कवर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा पड़ा है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी, ये है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है पैसा लोन लेने के लिए, क्या मेरी पॉलिसी पे मुझको लोन मिल सकता है, यस लोन मिल सकता है, सरेंडर भी हो सकती है। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि आप पॉलिसी, आपने पॉलिसी चलाई और आपको पॉलिसी बंद करनी है, सरेंडर करनी है, तो आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। आपको अगर पॉलिसी सरेंडर नहीं करनी है, लोन लेना है, तो आप लोन भी ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है, ये आपको फैसिलिटी मिलती है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको जो है अवेलेबल, ये फैसिलिटी कब से चालू होती है, 2 इयर्स पूरे होने के बाद आपको ये फैसिलिटी मिलती है। एंड एटलीस्ट टू फुल, अच्छा एटलीस्ट 2 फुल ईयर प्रीमियम पेमेंट, मतलब 2 साल की पॉलिसी का प्रीमियम एलआईसी के पास आ जाता है, तो आप लोन और सरेंडर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात आती है टैक्स, इनकम टैक्स रिबेट। भाई मान लो इनकम टैक्स रिबेट मिल जाती है, कैसे मिलती है आपको, सेक्शन अंडर सेक्शन 80C के अंदर आपको क्या मिल जाता है, आपको छूट मिल जाती है। क्योंकि कई लोग जैसे जो सैलरी, जिनकी सैलरी ज्यादा होती है, तो उनके ना सैलरी में से इनकम टैक्स कट जाता है, और बड़ा दुख होता है, हम इतनी मेहनत से काम करते हैं और गवर्नमेंट हमारा टैक्स काट लेती है, ठीक है। तो आप 80C के थ्रू अपना टैक्स बचा सकते हैं, ठीक है। और मेच्योरिटी सर्वाइवल बेनिफिट शैल बी टैक्स फ्री अंडर द सेक्शन 1010D। तो जब आपको एलआईसी से पैसा मिलता है तो वो भी टैक्स फ्री मिलता है, और आप यहाँ पे टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं, इनकम टैक्स में भी आप अपनी बचत कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ गई भैया, ये देखो यू गेट लाइफ कवर, है ना, पूरा बता रहा है भैया मेरी एज कितनी है, 30 साल की, और मेरे को
25 साल की पॉलिसी तो 55 साल की मेरी उम्र हो जाएगी। तो इसने जो छतरी दिखा रखी है, मतलब मैं 30 साल से लेकर पूरे उसको 55 साल तक मैं उसको कवरेज दे रहा हूँ। कितना? 5 लाख से लेकर 13 लाख तक का मैं उसको कवरेज दूंगा। और प्रीमियम के लिए उसने बता रखा है, प्रीमियम सिर्फ उसको यहां से लेकर यहां तक प्रीमियम भरना है, जो कि सिर्फ 16 साल तक प्रीमियम भरना है। 46 साल की जब उसकी उम्र हो जाएगी, उसका प्रीमियम देना बंद हो जाएगा, पॉलिसी कंटिन्यू यहां तक चलती रहेगी। बताओ। और यहाँ पे उसको इस एज पे मेच्योरिटी मिल रही है, देखो गेट मेच्योरिटी, कहाँ पे? 55 की एज पे उसको मेच्योरिटी मिल जाएगी, ये यूली मेच्योरिटी मिल जाएगी उसको। ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा दूं पूरा। अब इसने टोटल कर दिया भाई, टोटल प्रीमियम उसने कितना पे किया? 3,74,483 रुपीज। और टोटल रिटर्न कितना किया उसने, LIC ने? 13,12,500 रुपए। टैक्स उसने बचा लिया 1,16,304 रुपए पूरे ड्यूरेशन में, क्योंकि 16 साल तक उसने किस्त दी है, तो उसने पूरा टैक्स इतना बचा लिया। अब देखो बेनिफिट यहाँ पे आ जाओ, मेच्योरिटी बेनिफिट, जो फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था मेच्योरिटी का फॉर्मूला? मेच्योरिटी का फॉर्मूला मैं एक बार और लिख देता हूँ। मेच्योरिटी, मेच्योरिटी का फॉर्मूला है ऐसे, प्लस में बोनस, प्लस में FAB, मतलब फाइनल एडिशन बोनस। देखो समझ पड़ गया ना? 5 लाख का बोनस कितना जुड़ गया? 5,87,500 रुपए का। तो उसका बोनस 5,87,500 रुपए जुड़ गया। क्या? उसको हर साल जो बोनस मिला, 23,500 रुपए का बोनस मिला, और 25 साल तक मिला, तो जो हो गया 5,87,500 रुपए। ठीक है। एक होता है फाइनल एडिशन बोनस, जो लिखा है ना फाइनल, मतलब फाइनल मतलब एक ही बार मिलता है। फाइनल एडिशन बोनस मतलब एक ही बार बोनस मिलता है। और बोनस का मतलब जो हर साल मिलता है। जब 25 साल की पॉलिसी है तो 25 साल तक उसको बोनस मिला है, देखिए 25 साल तक पूरा बोनस मिला है। फाइनल एडिशन बोनस एक बार मिलता है, वो 450 रुपए पर थाउजेंड, जो कि बन गया 2,25,000 रुपए। सारा कुछ जोड़कर बन गया 13,12,500 रुपए आपको मेच्योरिटी आ गई, और आपने टोटल प्रीमियम पे किया था 3,74,483 रुपए। तो दोस्तों ये आपका पूरा समरी है, जहां आपको आपको बताया गया है कि 5 लाख की पॉलिसी के हिसाब से आपको बोनस कितना मिलता है, फाइनल एडिशन बोनस कितना मिलता है, सबको जोड़कर मेच्योरिटी मिल गई, और आपने टोटल प्रीमियम कितना पे किया। आगे चलते हैं। अब आप हमारा जो ऑप्शन है इसमें, बेनिफिट एंड कवरेज टेबल, मतलब मैं इस पॉलिसी लेता हूं तो मेरे को कवरेज क्या मिलती है। देखिए हम इसको वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये व्यक्ति है 30 साल का, इसने 1 साल का प्रीमियम दे दिया, 23,888 रुपए इसने दे दिया। और ये प्रीमियम देने के बाद उसको अगर बीमारी से अगर मौत हो जाती है, तो इसको LIC पहले दिन इसके नॉमिनी को 5,23,500 रुपए दे देती है। 5,23,500। ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे नॉर्मल कवरेज का कॉलम है, ये देखिए, ये ईयरली प्रीमियम का कॉलम है, प्रीमियम का कॉलम है, ये एज का कॉलम है। ठीक है। ये एक्सीडेंटल डेथ का कॉलम है, और ये लोन का कॉलम है, और ये रिटर्न का कॉलम है। वन बाई वन हम सारी चीजें अभी इसमें क्लियर करते हैं। ठीक है। 31 की एज में अगर उसकी डेथ होती है, तो उसको पैसा 23 लाख कितना, सॉरी ये प्रीमियम है, और उसकी डेथ की वैल्यू देखो 5,47,000 रुपये हो गई दूसरे साल। पहले साल जो कि 5,30,000 था, अब इस साल हो गया 5,47,000 रुपये। देखिए, और अगर जैसे ही हम ईयर बाई ईयर आगे बढ़ते हैं, तो हमारी रिस्क कवर की वैल्यू बढ़ रही है। देखिए 5,70,000, 5,94,000, 6,17,000, 6,41,000 रुपए, ऐसे ऐसे करते करते हमारी वैल्यू बढ़ रही है। जैसे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, गोल्ड के रेट बढ़ते हैं, जमीन के रेट बढ़ते हैं, खाने पीने की चीजों के रेट बढ़ते हैं, ऐसे ही LIC की पॉलिसी में आपकी भी वैल्यू बढ़ती है। अगर आपने LIC की पॉलिसी नहीं ले रखी, तो आपकी वैल्यू क्या बढ़ रही है? कुछ भी नहीं बढ़ रही। आपके पास लाइबिलिटीज बढ़ रही है, पर आपकी वैल्यू नहीं बढ़ रही। परंतु ये पॉलिसी लेने के बाद आपकी आपकी वैल्यू बढ़ रही है। चलिए हम देखते हैं एक्सीडेंटल कवरेज। अगर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, तो उसको 10,23,500 रुपए मिलते हैं। और ऐसे ही आपकी वैल्यू हर साल एक्सीडेंटल भी बढ़ रही है। देखिए, ये देखिए, 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 इसमें देखिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे किस्त भर दी, अब आगे किस्त नहीं भरनी। ठीक है। परंतु प्रीमियम 0,0 आ गया, परंतु मेरा रिस्क कवर तब भी बढ़ रहा है। देखिए, ये देखिए, रिस्क कवर बढ़ रहा है, रिस्क कवर बढ़ना बंद नहीं हुआ। और ये इस साइड में देखो, रिस्क कवर बढ़ रहा है, ये देखिए, बढ़ रहा है। और ये इसी तरह बढ़ता रहेगा जब तक मेच्योरिटी नहीं मिल जाएगी। और जब मेच्योरिटी मिलेगी, वो मिलेगी
13,12,500 रुपए की मेच्योरिटी मिल रही है। देखो दोस्तों, ये मेच्योरिटी का कॉलम है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेच्योरिटी रिटर्न, ये आ रहा है ना, रिटर्न, रिटर्न टोटल रिटर्न, ठीक है, जो कि टैक्स फ्री है। अब यहाँ पे इसका प्रीमियम का चार्ट आ गया, यहाँ प्रीमियम का चार्ट, प्रीमियम चार्ट क्या भैया, अगर कोई ईयरली प्रीमियम लेगा तो उसका प्रीमियम आ रहा है, बेसिक प्रीमियम 22,859 रुपए, जीएसटी लग गया 4.5%, तो जीएसटी लग गया 1,029 रुपए, टोटल प्रीमियम आ गया 23,888 रुपए, ठीक है। अगर कोई हाफ ईयरली लेता है तो हाफ ईयरली प्रीमियम कितना हो गया, सिर्फ बेसिक प्रीमियम 11,546 रुपए, और एक्सीडेंट सॉरी उसमें जीएसटी ऐड हो गया 520 रुपए, और टोटल प्रीमियम जो हमें ग्राहक से लेना है वो लेना है 12,066 रुपए। ऐसे क्वार्टरली का प्रीमियम है और ऐसे मंथली का प्रीमियम है। हमें प्रीमियम ग्राहकों को ये वाला प्रीमियम बताना, ध्यान रखना, ये वाला प्रीमियम बताना है, कभी भी ये वाला प्रीमियम मत बता देना। अगर ये वाला प्रीमियम बता दिया आपने तो फिर वही प्रीमियम देगा आपको, बाकी आपको भरना पड़ेगा। ग्राहक बहुत तेज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था पहले साल का प्रीमियम। इसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर प्रीमियम, अगले साल से क्या होगा, ये पहले साल का प्रीमियम था। अगले साल का देखिए प्रीमियम कितना, 22,859 रुपए, यहाँ पे भी है 22,859 रुपए, सारा प्रीमियम सेम है, देख लीजिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। परंतु यहाँ पे जीएसटी कितना था, 4.5%, यहाँ पे जीएसटी 2.25%, मतलब इसका 50% प्रीमियम, इसका जीएसटी कम हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब जीएसटी कम हो गया तो मेरा जो टोटल प्रीमियम है वो भी कम हो जाएगा। आपको अब मेरा प्रीमियम हो गया 23,373 रुपए का मेरा प्रीमियम हो गया, पहले साल था मेरा 30,888 रुपए। तो अब उसका जो प्रीमियम है हर साल यही चलता रहेगा, हाफ ईयरली लेगा तो यही चलता रहेगा, और क्वार्टरली लेगा और मंथली लेगा, जैसे भी वो लेना चाहता है वो ले सकता है दोस्तों। मेरा नाम आपको नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है पिंटू गुप्ता, डेवलपमेंट ऑफिसर, दिल्ली डिवीजन 2, ये मेरी ईमेल आईडी है, पिंटू गुप्ता 424@LICindia.com, ये मेरा मोबाइल नंबर है जिससे आप मुझसे बात करते हैं, ठीक है। और तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम से पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको पूरे प्रॉपर तरीके से बताने के लिए। अगर आपको नहीं ये वीडियो समझ में आ रही पहली बार में, तो इस वीडियो को दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, इसको तब तक देखते रहिए जब तक आपको ये वीडियो आपको पूरी समझ में नहीं आती। सो एक बार दोबारा आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।